सुखपुर एक छोटा सा गांव जहां हर दिन सूरज की पहली किरण के साथ जिंदगी जागती है, और उसी गांव में रहती थी नयना, सुंदर, समझदार और सबकी प्यारी। लेकिन उसकी अक्ल और होशियारी उसे और भी खास बनाती थी। वह अपने माँ बाप के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी, लेकिन उसकी सोच बहुत बड़ी थी। हर सुबह वह मंदिर जाती, फिर खेतों में काम करती और शाम को गांव के बच्चों को पढ़ाती। गांव के सभी लोग उसे बहुत मानते थे, लेकिन नयना की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आने वाला था जिसका अंदाजा उसे खुद भी नहीं था। दीदी, आज कहानी सुनाओ ना। पढ़ाई पहले, कहानी बाद में। अगर आज सबने मन लगाकर पढ़ा तो शाम को एक मजेदार कहानी पक्की। नयना की एक मुस्कान में सादगी थी और सोच में चतुराई, लेकिन उसकी सादगी को जल्द ही एक साया चुनौती देने वाला था। भागते भागते थक गया हूँ, अब और नहीं। गांव में सब भोले होंगे, थोड़ा माल मिल जाए तो मोनू का इलाज हो जाएगा। शहर में हर दरवाजा बंद मिला। अब बस यही एक उम्मीद है, पेट की आग और मोनू की सिसकियां, दोनों अब और नहीं सहन होती। बस एक बार फिर सब ठीक हो जाएगा, कसम है मोनू की। ये आखिरी बार है, फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा। बबलू एक पुरानी टूटी चारपाई पर बैठा चुपचाप गांव का जायजा ले रहा है। उसकी आंखें हर घर को परख रही हैं, जैसे कोई शिकार तलाश रहा हो। अचानक उसकी नजर एक घर पर टिकती है। इतना साफ सुथरा घर और वो चांदी के बर्तन, यही सही रहेगा। एक बार हाथ साफ किया, फिर निकल जाऊंगा। कुछ तो गड़बड़ है। कई दिन हो गए मैं देख रही हूँ, हमारे गांव में अजनबी लोग बार बार दिख रहे हैं। कोई मुसाफिर नहीं लगते ये, जैसे कुछ ढूंढ रहे हो। और सबसे अजीब बात, मुझे यकीन है कोई मेरे घर पर नजर रख रहा है, दिन में भी और रात को भी। बस 2 मिनट का काम है। बस अंदर गया, संदूक खोला और फिर सीधा अमीरी की सीढ़ी पर। अब ना मोनू भूखा रहेगा, ना मैं। भगवान भी मुझे माफ कर देगा, आखिर मजबूरी है। कौन है तू और क्या सोचकर मेरे घर में घुसा? तू सोच रहा था मैं सो रही हूँ। चोरी करने आए हो या बिल्ली बनने? मैं तो बस गलती से अंदर आ गया। ओह, गलती से? और ये चांदी के बर्तन, वो भी गलती से हाथ में आ गए होंगे। मैं चोर नहीं हूँ, मजबूरी थी। हर चोर यही कहता है, पर तेरी चाल, तेरी निगाहें बता रही हैं, तू कोई आम चोर नहीं। बोल, किसके इशारे पर आया है? साफ साफ बता, चोरी क्यों करने आया था? किसी के इशारे पर नहीं आया। मोनू, मेरा बेटा बीमार है, इलाज के पैसे नहीं हैं। सोचा थोड़ा कुछ उठा लूं, फिर सीधा हो जाऊंगा। कसम से, ये पहली और आखिरी बार है। तो क्या अब हर मजबूर इंसान चोरी करेगा? जो मेहनत नहीं कर सकता वो बहाना बना लेता है। मेहनत भी की, पर शहर ने तो लात मार दी। पेट की आग सब सिखा देती है। और जब बच्चा सांसों के लिए तड़पता है ना, तब इंसान अच्छा बुरा नहीं सोचता। हर इंसान गलती करता है, पर फर्क ये है कि कौन उस गलती से सुधरता है और कौन नहीं। अगर तुम चाहो तो मुझे पुलिस को सौंप दो, मैं शायद इसके लायक ही हूं। जो आदमी रात को चुपके से किसी के घर में घुसे, वो भरोसे के लायक नहीं होता। नहीं, सजा देना आसान है, बदलने का मौका देना मुश्किल। कल से खेत में काम शुरू करेगा। 3 महीने तक ईमानदारी से काम किया तो तू आजाद। और अगर फिर किसी चालाकी की बू भी आई तो इस बार तू खुद मेरे साथ चलकर पुलिस के सामने खड़ा होगा।
कसम है मोनू की, अब कोई चालाकी नहीं, बस एक बार भरोसा कर लिया, अब जान लगाकर मेहनत करूंगा। बबलू सुबह से पहले उठता है, फावड़ा उठाता है, खेतों में मिट्टी खोदता है, तेज धूप में भी लगातार काम करता है। हाथों में छाले हैं पर रुकता नहीं। नयना दूर से देखती है, उसकी आंखों में अब शक नहीं, उम्मीद है। वक्त के साथ मेहनत ने बबलू को बदल दिया। अब वो गांव का हिस्सा था, भरोसे का हिस्सा। अब बताओ, दो में से एक चिड़िया उड़ गई तो कितनी बची? एक। पहले लोग उसे शक से देखते थे, अब कोई पानी देता है, कोई नमस्ते करता। लेकिन अतीत कभी पीछा नहीं छोड़ता। बबलू का अतीत अब उसकी नई जिंदगी की दहलीज पर आ खड़ा हुआ है। जग्गू, बबलू का पुराना साथी, जो अब आया है एक और खेल खेलने। बबलू गुरुजी बन गया, खेतों में पसीना और बच्चों को अक्षर सिखा रहा है। अरे वाह, अब तो मजा आएगा इस खेल में। चल बे बबलू, अब देखता हूं कितने दिन तू सिधाई का नकाब ओढ़े रह पाएगा। जल्दी कर, कोई देख लेगा तो गड़बड़ हो जाएगी। अरे तू चिंता मत कर, आज की चोरी मजेदार होने वाली है, क्योंकि इस बार हम खुद नहीं फंसेंगे, फंसेगा बबलू। वो दोनों संदूक से गहने और पैसे निकालते हैं। तभी जग्गू अपनी जेब से कुछ निकालता है, बबलू की पुरानी गमछा। उस पर मिट्टी लगी है, जिससे साफ लगे कि वो खेतों से आया हो। जग्गू गमछा को संदूक के पास रख देता है। ये देख, अब गांव सोचेगा कि बबलू ही चोर है। गुरुजी का सच्चा रूप सबके सामने आएगा। अब देखता हूं उसे कौन मासूम समझेगा। फिर दोनों चुपचाप वहां से निकल जाते हैं। फिर चोरी हो गई। इस बार तो तिजोरी ही साफ कर दी। और ये देखो, ये तो बबलू की गमछा है। अब सब साफ हो गया। चुपचाप गुरु बना था और रात को फिर वही धंधा। धोखा दिया सबको इसने। क्या चोरी? और ये गमछा, ये तो मेरा है, लेकिन मैं तो खेत में था, मैं नहीं था वहां। लोग उस पर चिल्लाने लगते हैं। कुछ लोग उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। बबलू की आंखों में डर और बेबसी साफ झलकती है। नयना, तुमने ही इसे जगह दी थी, अब देखो क्या किया इसने। मैंने कुछ नहीं किया, कसम खाता हूं। रुको, बिना सच जाने किसी पर उंगली उठाना आसान है। मैं खुद पता लगाऊंगी कि असली चोर कौन है। अगर बबलू दोषी निकला तो सबसे पहले मैं ही उसे थाने ले जाऊंगी। पर अगर नहीं, झूठ फैलाने वालों को भी मुंह छिपाना पड़ेगा। और तभी वहां सरपंच आ जाता है। मुझे नहीं पता गमछा वहां कैसे पहुंचा। सरपंच जी, मैंने कुछ नहीं किया। मैं जानता हूं तू झूठ नहीं बोल रहा, और जिसने ये गमछा वहां रखा वो तुझे बर्बाद करना चाहता है। हमें पता लगाना होगा कैसे, कब और कहां ये सब हुआ। सरपंच चोरी वाले किसान के घर पहुंचते हैं, जगह को ध्यान से देखते हैं। देख, खिड़की का कुंडा टूटा नहीं है, सिर्फ खोला गया है। जिसे अंदर की जानकारी थी उसी ने ये किया। यहाँ की मिट्टी गीली है, और देखो ये पैरों के निशान, ये मेरे जूते जैसे नहीं है। और ये छोटा निशान है, शायद किसी ने यहां मेरा गमछा रखा होगा। बच्चों, तुमने कुछ देखा था कल रात? हाँ सरपंच जी, हम लोग छिपकर खेल रहे थे। हमने देखा 2 लोग झाड़ियों से घर में घुसे थे। और उनमें से एक अजीब सी हंसी हंस रहा था, बिल्कुल डरावनी। जग्गू, अब सब साफ हो रहा है।
बबलू खेत में काम कर रहा होता है। उसका गमछा एक पेड़ पर सूख रहा होता है और जब वह घर जाने के टाइम अपना गमछा उठाने जाता है तो देखता है गमछा वह नहीं होता। सच्चाई सामने आ चुकी है। जिस गमछे को देखकर तुमने बबलू को चोर समझा, वो गमछा जानबूझकर वहां रखा गया था। जग्गू नाम का आदमी जो इस गांव का नहीं है, चोरी की असली जड़ है। अब तय करो, हम उसे पकड़ेंगे या ऐसे ही अंधे बनकर किसी को भी दोषी मान लेंगे। नयना और बबलू जंगल में जग्गू का पीछा करते हैं। तुम्हें खुद को साबित करना है, यही मौका है। गांव वाले तो मूर्ख निकले। अब सीधा शहर और वहां बेचकर मजे करूंगा। बबलू भी गया काम से। तू सोच भी कैसे लिया कि बबलू फिर से भागेगा? अब वो बबलू नहीं रहा जो तेरे पीछे पीछे चलता था। ओह, देखो देखो, गुरुजी खेत छोड़कर जंग लड़ने आ गए। जा, गांव में बच्चों को गिनती सिखा। ये तेरे बस का नहीं। मैंने बहुत कुछ खोया है, लेकिन अब नहीं। तेरी वजह से लोग मुझसे फिर नफरत करने लगे, पर आज मैं ये सब यहीं खत्म करूंगा। जग्गू फौरन चाकू निकालता है और बबलू पर झपटता है। दोनों के बीच धक्का मुक्की संघर्ष शुरू होता है। बबलू जग्गू को जमीन पर गिरा देता है। चाकू दूर जा गिरता है। बबलू का हाथ उठता है, लेकिन फिर रुक जाता है। मैं फिर वही गलती नहीं करूंगा। तू जो है, तुझ पर गुस्सा करके मैं फिर उसी अंधेरे में चला जाऊंगा। नहीं, मैं अब अपनी लड़ाई कानून से लड़ूंगा। इतने में गांव वाले, सरपंच और पुलिस वहां आ जाते हैं। पुलिस जग्गू को पकड़ लेती है। यही है असली चोर। बबलू निर्दोष है और इसका दिल सच में बदल गया है। हमें माफ कर दो, हमने तुम पर शक किया। तुमने जो किया वो कोई आम इंसान नहीं कर सकता। मुझे सिर्फ एक मौका चाहिए था, जो नैना ने दिया। हर इंसान का अतीत भले ही धुंधला हो, लेकिन उसका भविष्य उज्जवल हो सकता है अगर उसे एक मौका मिले। जो खुद भटका हो, वही दूसरों का सही मार्गदर्शन कर सकता है, बशर्ते वो बदलना चाहे।